जी स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर की का जो थर्ड चैप्टर है उस पर स्टार्ट है। और अभी हम उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है A, B एंड C, और आपको 4 पार्ट्स उसके जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले A माइनस बी, B माइनस ए, फिर A माइनस बी माइनस सी, फिर A माइनस बी माइनस सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बात ये आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मैट्रिसेस को आप प्लस माइनस करते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर A और B मैट्रिसेस को आप प्लस या माइनस कर रहे हैं तो A मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा B मैट्रिक्स का भी उतना ही ऑर्डर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में और बात थी, वो हमने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे वो भी हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चूँकि A, B और C को हमने डिस्कस करना है, तो आप देख रहे हैं कि A, B और C में तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो 3/3 आ रहा है, सेम है। तो मैं फर्स्ट पार्ट की बात करने लगा हूँ। सबसे पहले A माइनस बी, आपने सिंपली क्या करना है, A मैट्रिक्स लिख देना है। 1 -1 2 3 2 5 -1 0 एंड 4 माइनस, फिर क्या है B मैट्रिक्स, वो लिख दें 2 1 एंड -1 1 3 एंड 4, फिर -1 2 एंड +1। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में माइनस करना है, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड में। 1 -2 क्या आएगा, -1 -1 -1 -2 2 माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये 3 बन जाएगा। अब 3 को इसमें से माइनस, 3 -1 2 2 -3 -1 5 -4 1 -1 और ये +1 बन जाएगा, ये 0 0 -2 -2 4 -1, ये बन गया 3। ये आपने कैलकुलेट कर लिया A माइनस B, उसका आंसर आपके पास आ गया -1 -2 3 2 -1 1 0 -2 एंड 3। तो ये आपके पास फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब है B माइनस ए, सेकेंड पार्ट है B माइनस ए। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है मैट्रिक्स, B, तो सबसे पहले B को लिखेंगे। B है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 एंड 1 माइनस A मैट्रिक्स क्या है, शाबाश, ये वाला 1 -1 2 3 2 5 -1 0 एंड 4। जी, अब इसको सॉल्व कर लें। तो 2 -1 क्या बन जाएगा, 1 1 माइनस माइनस प्लस कर देगा, 1 + 1 2 -1 -2 -3। अब 1 -3 -2 3 -2 1 4 -5 -1 -1 +1 0 2 -0 2 एंड 1 -4 -3। तो यूँ जो है ये आपने आंसर निकाल दिया है B माइनस ए का। और वो आंसर क्या आया है B माइनस ए का, 1 2 -3 -2 1 -1 0 2 एंड -3। अब मैं इसी का जो है वो थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है A माइनस बी माइनस सी। अब देखें, मैं इसी को जो है सॉल्व कर रहा हूँ, तीनों पार्ट्स, चारों पार्ट्स इकट्ठे कर रहा हूँ। तो जब
आपके पास जब क्वेश्चन अगर आ गया ABC गिवन है और ये पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है, तो सबसे पहले आप जो ब्रैकेट वाला अमल है वो करेंगे। सबसे पहले A माइनस बी निकालेंगे, मतलब A मैट्रिक्स पहले लिखेंगे माइनस B मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करेंगे पहले। जो आंसर आएगा वो माइनस करेंगे C मैट्रिक्स, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हमारे पास A माइनस बी का ऊपर आंसर है, ये A माइनस बी का आंसर ये है, तो मैं ये A माइनस बी की जगह ये वाला आंसर पुट करने लगा हूँ। तो A माइनस बी का आंसर आपने ये लिखा हुआ है, ये लिख दें -1 -2 3 2 -1 1 0 -2 3। ये A माइनस बी का आंसर है, दरम्यान में माइनस है, और फिर C मैट्रिक्स ये C मैट्रिक्स है 1 3 -2 -1 2 0 3 4 एंड 1। अगला जो पार्ट है वो हम अच्छे तरीके से करेंगे, डायरेक्ट मैं उसमें नहीं करूँगा। उसमें पहले मैं B माइनस C निकालूंगा, फिर A माइनस B माइनस C निकालूंगा। तो ये मैं सॉल्व करने लगा हूँ। ये क्या आएगा -1 -1 -2 -2 -3 -5 3 माइनस प्लस कर देगा, ये +5 बन जाएगा। 2 + 1 3 बन जाएगा, -1 -2 -3 बन जाएगा, 1 -0 ये 1 बन जाएगा, 0 -3 ये -3 बन जाएगा, -2 -4 -6 बन जाएगा, और 3 -1 ये 2 बन जाएगा। तो यूँ जो है आपने थर्ड जो पार्ट है A माइनस B माइनस C का आंसर निकाल दिया है, जो कि है -2 -5 +5 3 -3 1 एंड -3 -6 एंड ये 2 निकाल दिया है। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। C मैट्रिक्स में एक चीज़ यहाँ पे -1 है, अगर ये -1 है तो ये भी -1 बन जाएगा, 3 माइनस माइनस ये +4 कर देगा इसको। बस ये चीज़ गलती से +1 लिखा गया था, ये -1 है। तो यूँ थर्ड पार्ट भी आपने कर लिया है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूँ, फोर्थ पार्ट। उसमें हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर किसी भी पार्ट में उसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं की हुई। तो इसको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे थर्ड को भी आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है, A माइनस B माइनस C जी, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। सबसे पहले A मैट्रिक्स आप लिखें। A मैट्रिक्स ये है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 एंड 4, ये आ गया। माइनस B माइनस C, B क्या है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 एंड 1 माइनस C मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 -1 2 0 3 4 एंड -1। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, B माइनस C को। जब आप थर्ड करेंगे तो A माइनस B को सॉल्व करेंगे, उसके दरमियान ब्रैकेट निकाल लेंगे। ये मैट्रिक्स एज इट इज रहने दें 1 -1 2 3 2 5 -1 0 एंड 4 माइनस, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। क्या बन जाएगा 2 -1 1 1 -3 -2 -1 + 2 -1 इस प्लस कर देगा, ये 1 1 + 1 2 3 -2 1 4 -0 4 -1 -3 -4 2 -4 -2 1 माइनस प्लस ये 2। ये इसका आंसर आ गया है जो हमने निकाल लिया है, वो 1 -2 1 2 1 4 -4 -2 एंड +2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें।
माइनस कर दें, क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कर देगा, माइनस 1 प्लस 4 3, 0 प्लस 2 2, 4 माइनस 2 2। तो यूँ आपने ये आंसर निकाल लिया है 0 1 1 1 1 1 3 2 2। ये आंसर आया है आपके पास A माइनस B माइनस C का। ठीक है, तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ है। आपने अगर थर्ड करना है तो सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे, वो डायरेक्ट चूँकि किया था, फिर माइनस B, उनके दरमियान ब्रैकेट, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर माइनस C के साथ उसको सॉल्व करना है, तो वो फाइनली आपके पास उसका आंसर आ जाएगा।